दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं प्रोजेक्टाइल ख़त्म करूंगा। कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बताने के बाद उसके बाद मैं अगले क्लास से आपको ग्राफ इन फिजिक्स बताऊंगा। तो देखें। लेक्चर 43। ए डाइव बम्बर डाइविंग डाइविंग at an angle of 53 degree with the vertical at an altitude of 2400 feet. The pump hits the target during the interval of time 5 seconds. Find, एक में लिखेंगे arrange vertical and horizontal component of velocity. Component of velocity. बंधु, ये प्रॉब्लम रेजनिक एंड हेलिडे का है। बहुत आसान है। जो मैंने आपको कहा था, एक ही चीज का है 3 मीनिंग, उसी पर आपको बनेगा। देखिए बहुत आसान है।
द बम हिट्स द ग्राउंड इन t इक्वल टू 5 सेकेंड गिवन है बंधु। तो मैंने कहा था आपसे बार बार कि 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। तो सबसे पहले बंधु तुम बता सकते हो इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइवर जो होगा वो है आपका 2400 फीट। इनिशियल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस है 0। Vx0 मैंने आपसे कहा था कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो जाहिर सी बात है ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो लिखूंगा मैं V0 कोसाइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, जो कि हो जाएगा V0 साइन 53 डिग्री। Vy0 हो जाएगा V0 कोसाइन 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा आपको माइनस V0 कॉस 53 डिग्री। Ax हो जाएगा, मैंने आपसे बार बार कहा है पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है और एक्स एक्सिस आपको हॉरिजॉन्टली चुना गया है। ये हो जाएगा जी कॉस 90 डिग्री, जो कि 0 होगा। Ay होगा, ये होगा जी कॉस 180 डिग्री, जो कि माइनस जी होगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसी को मैं कहता हूं कि अगर यह 6 चीज आप जान गए तो आराम से आप किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5 और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 9/25 इक्वल टू हो जाएगा 4/। ये बंधु कॉस 37 डिग्री का वैल्यू हो गया है। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5 और कॉस 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3/5। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं ये देखा दिया हुआ है कि एट बी जो है y इक्वल टू 0 है, तो मैं लिख रहा हूं एट बी y इक्वल टू 0, और मैंने कहा था y इक्वल टू y0 प्लस Vy0 t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। y बंधु 0 है, y0 आपको दिया गया है 2400 और Vy0 है माइनस V0 कॉस 53 डिग्री, और कॉस 53 डिग्री का वैल्यू है 3/5। यहाँ मैं वैल्यू लिख दिया हूँ। टाइम दिया गया है आपको 5 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 32, ay का वैल्यू -g है 32 होगा इंटू 25
ये हो जाएगा 16। इसे आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3v0 इक्वल टू 2400 फीट। 25 में 16 से गुना करोगे ये 400 होगा, ये हो गया 2000 फीट। तो इसलिए v0 हो जाएगा 2000/3 फीट पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन था v0 निकालना बंधु, बहुत इजी वे में निकला है। कोई फॉर्मूला ख्याल नहीं रखना है सिवाय 6 फॉर्मूला का, 3 वाई एक्सिस के लॉन्ग और 3 एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसके बाद पूछता है आपसे कि यह रेंज पूछता है, तो x बराबर होगा बंधु x0 प्लस v x0t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। x0 0 है, v x0 चीटिंग कर सकते हो, ये है v0 cos v0 साइन 53 डिग्री है, साइन 53 डिग्री इंटू 5 प्लस 0। ये हो गया है v0, आपको मैंने अभी अभी निकाला है 2000/3। साइन 53 डिग्री है 4/5 इंटू 5, और ये तुम निकाल सकते हो बाई 3 फीट। यही हो गया आपका रेंज। साथ ही साथ पूछ रहा है एट बी पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट बी। तो बिल्कुल आसान है बंधु, आराम से बना सकते हो। मैंने आपको बताया सिर्फ यही फार्मूला का यूज करना है, वी वाई इक्वल टू v/0 प्लस ay इंटू टी। v/0 जो है वो है आपका -v0 cos 53 डिग्री -32 इंटू 5। ये हो गया v0 आपको निकाले हैं 2000/3, cos 53 डिग्री है 3/5 माइनस 160, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 चौक 20, ये हो गया 400 माइनस 160, तो v/0 हो जाएगा आपको -560, इतना फीट पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है vx इक्वल टू vx0 प्लस ax इंटू टी। vx0 बंधु, इसके बाद कुछ नहीं करना, चीटिंग करते जाना है। v0 साइन 50 डिग्री, v0 साइन 53 डिग्री प्लस 0, ये आपको निकाले हैं 2000/3, और साइन 53 डिग्री है 4/5, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 400 1600 डिवाइडेड बाई 3 फीट। तो इस प्रकार बंधु जो कुछ भी पूछे, बस एक ही चीज का 3 मीनिंग मैंने बताया था, भात दाल सब्जी। तो जितना देर में वो पार्टिकल या बम यहाँ से यहाँ पहुंचा है
उतना ही देर में एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना जाएगा, उतना ही देर में इसका क्या वेलोसिटी वी वाई और वी एक्स होगा, कैलकुलेट आराम से किया जा सकता है। मैं समझता हूं आप जरूर समझे होंगे। अब मैं एक दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं। ए पार्टिकल a particle rests on the top of a hemisphere of radius r with what minimum velocity the particle be projected so that it reaches on the ground without sliding down it. Without sliding down it. ये रेडियस आर है, ये ओरिजिन चुना गया है। मैं बार बार कहा हूं कि 6 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। सबसे पहले बताओ t इक्वल टू 0 सेकेंड पर x नॉट क्या है, तो x नॉट है बंधु 0, y नॉट क्या है, तो ये है r इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। भी एक्स नॉट क्या है, तो ये है भी नॉट कॉस 0 डिग्री। मैं बार बार आपको कहा हूं वेक्टर से पढ़ाने में कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, इधर भी नॉट है, एक्स एक्सिस इधर है, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो भी नॉट कॉस 0 भी नॉट होगा। भी वाई नॉट
भी नॉट देखो बंधु इधर है, वाई इधर है, दोनों के बीच एंगल है कोसाइन 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 0। ए एक्स देखो बंधु, पृथ्वी सदियों से खींचने का काम किया है, ये हो जाएगा जी कॉस 90 डिग्री, जो कि 0 होगा। ए वाई हो जाएगा जी कॉस 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा -g। तो ये 6 चीज आपको निकालना था। अब कुछ है नहीं प्रॉब्लम में जान, पार्टिकल को किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए कि पार्टिकल बी पर तो पहुंचे लेकिन विदाउट स्लाइडिंग डाउन, ये इसको स्लाइड नहीं करे, हल्का सा आगे से जाए, विदाउट स्लाइडिंग डाउन पहुंचे। तो सबसे पहले बंधु मैं x लिख रहा हूं, मोशन अलोंग x एक्सिस, x इक्वल टू x नॉट प्लस भी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नॉट आप देख रहे हो 0 है, भी एक्स नॉट भी नॉट है, इंटू टी प्लस 0। तो देखो बंधु एक्स निकल गया है, भी नॉट इंटू टी, इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर। अब मैं चाहता हूं y लिखता हूं, मोशन अलोंग y एक्सिस, y बराबर होता है y नॉट प्लस भी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y नॉट है, चीटिंग करना है बंधु, y नॉट r है, r लिखो प्रेम पूर्वक। भी वाई नॉट देखो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ए वाई देखो -g है तो -12g टी स्क्वायर होगा। y इक्वल टू हो गया r माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर। अब देखो सबसे बेसिक बात यह है, मैंने बताया है व्हाट इज पाथ। All the points lying on the path of the particle have coordinate relation. This relation between x and y known as path. मैंने बार बार कहा है कि पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम, तो सबसे पहले टाइम को हम इलिमिनेट करेंगे। तो बंधु फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई भी नॉट। Putting the value of t in equation 2, putting the value of t in equation 2 we get y equal to r minus half g t स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई भी नॉट स्क्वायर। इसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू r माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2v नॉट स्क्वायर। व्हाट इज दिस? बता चुका हूं तुझे मैं कि ये पाराबोला का इक्वेशन है। 3 तरह का इक्वेशन मैंने तुझे प्रोजेक्टाइल शुरू करने के समय बताया था। y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, दूसरा ग्राफ खिंचवाया था
y इक्वल टू बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। और कहा था कि दोनों ग्राफ में इतना ही अंतर है कि x इक्वल टू 0 पर y 0 होगा, दूसरा ग्राफ में x इक्वल टू 0 पर y b होगा। तो उसी को b यूनिट चोटी पकड़ के ऊपर खींचने के लिए कहे थे। तो ये पाराबोला का इक्वेशन है। एक बात देखो बंधु, ये हेमीस्फेयर है। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर इज ए सर्किल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। स्फेयर को इनफाइनाइट भाग में बांटोगे, हर छोटा छोटा भाग एक सर्किल होगा। जैसे प्याज काटते हो, छोटा छोटा टुकड़ा बड़ा होता, वह सलाद का टुकड़ा जो सेंटर से गुजरता है सबसे बड़ा टुकड़ा कहलाता है। तो हेमी स्फेयर हो या स्फेयर को अगर बांटोगे छोटे छोटे रिंग में तो वह भी सर्किल होगा। यानी हेमी स्फेयर इज ए सर्किल। तो देखो बंधु, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो इसका इक्वेशन होगा, सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बताता है कि सर्किल का सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है। तो ये जो सर्किल का हेमी स्फीयर का इक्वेशन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी y लिख सकता हूं रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन 4 कर रहा हूं। तो देखो बंधु, ये पाराबोला का इक्वेशन है और ये सर्किल का इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या ऑब्जर्व करते हो, बता सकते हो? क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को किस मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए कि विदाउट स्लाइडिंग डाउन ये बी पर ग्राउंड पर पहुंचे। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो यह एक पैराबोलिक पाथ होगा। जरा गौर से देखना बंधु, ये पैराबोलिक पाथ है। और किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पर अगर हम एक देखें, किसी भी टाइम पर एक वर्टिकल लाइन हम खींच के आपको बता रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट पैराबोला का जो है, जो कि हम व्हाइट से दिखलाए हैं, निश्चित रूप से ये सर्किल के वाई कोऑर्डिनेट से बड़ा है। तो हम बी ऑब्जर्व दैट, खूब ध्यान से देखिए, we observe that y parabola greater than y सर्किल। ये आप ग्राफ से देख सकते हो बंधु कि पैराबोलिक पाथ का y कोऑर्डिनेट सर्किल के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। तो बंधु ये देखो गौर से, मैंने आपको समझाया है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि y पैराबोला जो है वो है r माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2v0 स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, धैर्य से देखो। ग्रेटर देन वाई सर्किल रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides
बी। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो जानते हो ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा बंधु आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 होगा। ये हो जाएगा 4 भी नॉट का पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2r जी एक्स स्क्वायर बाई 2 भी नॉट स्क्वायर। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, विच इम्प्लाई दैट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अगर इधर लाता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 भी नॉट टू दी पावर 4 माइनस आर जी एक्स स्क्वायर बाई भी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ। इसे मैं लिख सकता हूं विच इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस जी आर बाई भी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर भी नॉट टू दी पावर ग्रेटर देन 0। अब देखो बंधु, इन द लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0। तो जरा देखो, अभी जो मैंने बनाया प्रॉब्लम आपको बिल्कुल सिंपल है। फिर से मैं फिगर को एक बार बना दिया हूं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, ए पर पहुंचेंगे। t इक्वल टू 0 है, इसे बी कहा हूं। तो लिमिट वेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो दिस इनइक्वालिटी इसे मैं 1 कह देता हूं। तब इन द लिमिट वेन एक्स टेंडिंग टू 0 द inequality 1 is to be satisfied only when। देखो बंधु, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, भी नॉट पर पावर 4 है। दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसे पॉजिटिव होने के लिए 1 माइनस जी आर बाई भी नॉट स्क्वायर, जरा ध्यान से देखना, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यह 0 भी ये टर्म हो जाता है तो भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये तो हमेशा
पॉजिटिव ही होगा। और अगर ये पॉजिटिव से बड़ा है, अगर ये पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, तो भी समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड हर हाल में होगा यदि 1 माइनस जी आर बटे वी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन और एट लीस्ट इक्वल टू जीरो हो। अगर यह जीरो ही होगा तो जीरो प्लस समथिंग पॉजिटिव ही होगा हर हाल में, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई होने के लिए मैंने आपसे कहा कि 1 माइनस जी आर बाई वी नॉट स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, which imply that greater than equal to gr by v naught square, which imply that v naught square greater than equal to gr, which imply that v naught greater than equal to रूट अंडर gr। अगर बंधु कोई तुमसे कहता है, जरा इसे ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान है। अगर कोई कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इधर x इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3, इन दोनों का कंबाइंड नाम है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर इसे खींचोगे, यहाँ ओरिजिन देते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 या x ग्रेटर देन 3 इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से अगर कोई पूछे आपसे कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का मिनिमम वैल्यू 3 होगा। इसका इससे ज्यादा ही सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम वैल्यू 3 होगा। इसी के तर्ज पर बंधु बता सकते हो कि भी नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो भी नॉट का मिनिमम वैल्यू होगा रूट अंडर जी आर। तो जैसे यहाँ कहे थे ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मिनिमम वैल्यू रूट अंडर जी आर होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, किस मिनिमम वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करे कि यह विदाउट स्लाइडिंग डाउन ग्राउंड पर पहुंचे। तो वह मिनिमम वेलोसिटी है रूट अंडर जी आर। जी नोन है बंधु, आर रेडियस नोन है, तो इसका तुम स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये भी नोन हो जाएगा। तो बंधु अगर आपको वीडियो पसंद है, मैं समझ रहा हूं कि जरूर पसंद होगा, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कम से कम एक दोस्त को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, विद्यादान महादान। तो बंधु आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।